हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साचार्य है। जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए की घात बी द्वारा परिभाषित मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध और फलन से संबंधित है, जिसके अंदर द्विआधारी संक्रिया के बारे में बात की गई है। तो द्विआधारी संक्रिया वो हमारी एक विशेष प्रकार की संक्रिया है। तो इसको देखो यहाँ हमारे प्रश्न में स्टार से दर्शाया गया है। तो देखो भाई, अब बात करें हम सबसे पहले क्रम में विनिमय। तो देखो भाई, हमारे पास दो अवयव हैं ए और बी जो बिलोंग्स टू जेड प्लस है। तो हमारा जो ए स्टार बी है बराबर है बी स्टार ए आ जाता है। यदि इनका क्रम परिवर्तित करते हैं और हमारे मान में परिवर्तन ना हो तो वो हमारी क्रम विनिमय होगी द्विआधारी संक्रिया। और फिर हम बात करें साचार्य के लिए। तो देखो भाई, साचार्य में हम ए स्टार बी स्टार सी, अर्थात जो ए कोमा बी कोमा सी है वो बिलोंग्स टू है हमारे पास जेड प्लस जैसे। तो देखो भाई, यहाँ से ए स्टार बी स्टार अर्थात बी स्टार सी में पहले हम संक्रिया लगाएंगे और फिर उसके बाद उसकी ए के साथ द्विआधारी संक्रिया करवाएं, वो बराबर आ जाए हमारे पास ए स्टार बी। अर्थात पहले हम ए और बी में संक्रिया लगाए, फिर उसकी द्विआधारी संक्रिया वो सी के साथ करवाएं और मान में कोई परिवर्तन ना हो तो वो हमारे साचार्य होती है। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है ए स्टार बी बराबर ए की घात बी। तो यहाँ से देखो हम बी स्टार ए निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी की घात ए, क्योंकि ए की जगह बी हो चुका है, बी की जगह ए हो चुका है। तो इसका अर्थ है कि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए। तो हम लिखेंगे स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि अब देखो इसका उदाहरण लेते हैं हम। तो उदाहरण जैसे हमारे पास ए बराबर हमने 2 ले लिया और बी बराबर हमने 3 ले लिया। तो देखो ए 2 स्टार 3 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 की घात 3, वो हमारे पास 8 होता है। फिर हम लेंगे 3 स्टार 2। तो देखो 3 की घात 2 है वो हमारे पास 9 होता है। इसका अर्थ है 2 स्टार 3 बराबर नहीं है 3 स्टार 2। तो यहाँ लिखेंगे स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब देखो हम बात करेंगे साचार्य के लिए। तो देखो भाई, साचार्य के लिए बात करते हैं तो हम 3 लेते हैं संख्या ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो पहले हम लिखते हैं ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी। तो देखो यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी में संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास देखो हो जाएगी बी की घात सी। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर है। अब देखो भाई, हम इसमें फिर से संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास ए स्टार बी स्टार की सी थी। तो देखो यहाँ से ए की जगह तो यही रहेगा, परंतु बी की जगह बी की घात सी आ गया। तो हमारे पास ए की घात बी था तो ए की घात बी की घात सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब बात करते हैं हम ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो पहले ए और बी में लगाएंगे हम द्विआधारी संक्रिया, तो एक की घात बी हो जाएगा स्टार सी। अब इसमें लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक की घात बी की घात सी। तो घात से घात गुणा होती है, तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक की घात बी सी। तो ये हमारा बराबर दोनों बराबर नहीं है। तो देखो भाई, हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हम लेते हैं ए बराबर 4 बी बराबर 3 और सी बराबर 2। तो देखो यहाँ से हम इनमें संक्रिया लगाते हैं। हमारे पास 4 स्टार 3 स्टार 2। तो देखो 4 स्टार 3 स्टार 2 में पहले हम संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 3 की घात 2। तो यहाँ से देखो 4 स्टार 3 की घात 2 है वो हमारे पास 9 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 की घात 9। फिर हम देखो 4 स्टार 3 में पहले लगाएंगे, फिर हम 2 में लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्टार 3 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 की घात 3 स्टार 2। तो 4 की घात 3 है 2, वो हमारे पास होती है 64 64 स्टार 2। तो यहाँ से हो जाएगी हमारे पास है 64 की घात 2। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी बराबर नहीं है हमारा ए स्टार बी कोष्टक में स्टार सी। तो इसका अर्थ है कि हमारी दी हुए आधारी संक्रिया स्टार साचार्य
नहीं है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।